सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया का 17वां राजा चुना गया। वे 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। मुस्लिम बहुल देश मलेशिया एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें 9 शाही परिवारों के मुखिया यहाँ के 9 राज्यों के सुल्तान हैं जो बारी बारी से 5 साल के लिए राजा बनते हैं। मलेशिया में राजा इस्लाम के प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करता है। बात कर लेते हैं मलेशिया के बारे में। तो इस देश की स्थलीय सीमाएं थाईलैंड, ब्रुनोई और इंडोनेशिया देश के साथ लगती हैं। यह देश साउथ चाइना सी द्वारा 2 भागों में विभक्त हो जाता है। पश्चिम में अवस्थित क्षेत्र को मलय मलेशिया के नाम से जाना जाता है, जबकि पूर्व में अवस्थित क्षेत्र को बोर्नियो मलेशिया के नाम से जाना जाता है। बोर्नियो मलेशिया बोर्नियो द्वीप पर अवस्थित है, जबकि मलय मलेशिया मलय प्रायद्वीप पर अवस्थित है। यहाँ के दक्षिण पश्चिम में मलक्का जलसंधि अवस्थित है। मलक्का जलसंधि इंडोनेशिया और मलेशिया को एक दूसरे से अलग करता है। यहाँ की राजधानी कुआलालंपुर मलय प्रायद्वीप पर अवस्थित है और कुआलालंपुर अपने टीन के खदानों के लिए जाना जाता है। यह शहर गोम्बक नदी और कलंग नदी के मुहाने पर अवस्थित है और कलंग नदी और गोम्बक नदी का क्षेत्र अपने टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू है जो कि बोर्नियो मलेशिया में अवस्थित है और यह क्रोकर पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। मलेशिया से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि मलेशिया के मलय प्रायद्वीप वाला हिस्सा अपने टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है। मलेशिया के मलय प्रायद्वीप के पश्चिम का हिस्सा अपने टिन उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अवस्थित किंटा की घाटी जो कि पेराक प्रोविंस में अवस्थित है, कलंग की घाटी जो कुआलालंपुर के पास अवस्थित है, इसके साथ ही साथ पहंग और नेगेरी सेम्बिलान, ये सब क्षेत्र अपने टिन उत्पादन के लिए काफी जाने जाते हैं और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि किस चीज के उत्पादन के लिए यह जाना जाता है और किस देश में अवस्थित है। तो मलेशिया से आप लोग इन क्षेत्रों के नाम याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और कई बार हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चुनाव आयोग ने 80 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा 40% दिव्यांगता वाले लोगों को घर से या डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई। आयोग ने यह सुविधा अनुपस्थित मतदाताओं को भी विकल्प के रूप में दी है। अनुपस्थित मतदाताओं के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्ति, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं। अनुपस्थित मतदाता डाक मतपत्र का प्रयोग करने के लिए मतदान अधिकारी को आवेदन दे सकता है। यह आवेदन संबंधित अधिकारी के पास चुनाव अधिसूचना जारी होने से 5 दिन भीतर पहुंच जाना चाहिए। बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, जबकि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थी। तो इतने फैक्ट्स एंड फिगर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से याद रखना है। बात कर लेते हैं अपने तीसरे करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर आपको रॉबर्ट फिको का नाम याद रखना है। इन्हें चौथी बार स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि रॉबर्ट फिको को रूस समर्थक माना जाता है और अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ऐलान भी किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद बंद कर देंगे। बात कर लेते हैं स्लोवाकिया की। तो यह मध्य यूरोप में अवस्थित एक स्थलबद्ध देश है जिसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है और यह देश पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक से घिरा हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एक सी आकार का पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला को कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया में फैला हुआ है। ये आप देख सकते हैं स्लोवाकिया का विस्तृत मैप है और इस विस्तृत मैप में ये जो पूरा उत्तरी क्षेत्र देख रहे हैं, इस पूरे उत्तरी क्षेत्र में कार्पेथियन पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। स्लोवाकिया का अधिकांश भूभाग पर्वतीय और पठारी है, लेकिन इसके दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा इलाका है जहां पर घास भूमियां पाई जाती हैं। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा दक्षिण पश्चिम में डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जूनिपर को राज्य वृक्ष के रूप में नामित किया है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहां पर हम लोग डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और ये करंट अफेयर्स इस विचारधारा से प्रेरित हैं कि भले ही हम
दो तीन ही करंट अफेयर्स पढ़ें, लेकिन वो ऐसे करंट अफेयर्स हों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हों और हमारे पेपर में आने वाले हों। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।